गुड मॉर्निंग बच्चों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपन 12th क्लास का टॉपिक विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने देखा था कि विद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती, साथ ही इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने किया था और उसके बाद में अपन ने देखा जो हमारे चालक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उस आधार पर अपन ने विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे प्रतिरोध है, चालकत्व है, प्रतिरोधकता है, चालकता है, उसके बारे में अपने पीछे वाले दो लेक्चरों में अध्ययन कर लिया था। और आज अपन देखने वाले हैं कि विद्युत रसायन का जो हमारा तीसरा लेक्चर, और ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज अपन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता को समझना है। तो चलिए बात करते हैं हमारी तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता क्या होती है और इनका अपन कंपैरिजन में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं हेडिंग डालता हूं कि हमारी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता का मतलब होता है एक मोल विद्युत अपघटन की जो चालकता है वही क्या है, मोलर चालकता। इसके पहले अपन जो डेफिनेशन देख लेते हैं कि विलयन के दिए गए आयतन में, विलयन के दिए गए आयतन में एक मोल विद्युत अपघट्यों इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्यों की चालकता, चालकता ही क्या कहलाती है, चालकता ही मोलर चालकता। यानी कि मोलर चालकता को अपन इस प्रकार के साइन से अपन डिनोट करेंगे। ये क्या मोलर चालकता है, मोलर चालकता कहलाती है। अब इसको आप एक डायग्रामेटिकली अपन बोल सकते हैं कि चित्र के माध्यम से अपन इसको समझेंगे कि वास्तव में ये जो डेफिनेशन है क्या कहना चाहती है। तो देखिए इसको आप यूं समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं और वो डायग्राम देखिए, हमने जो चालक पढ़े थे वो दो प्रकार के पढ़े थे, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। विद्युत अपघट्य को अपन किसी जल में घोलकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो आयनों में टूट जाता है। तो देखिए तभी यहाँ पे विलीन दिया है क्योंकि जो विद्युत अपघट्य वो ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं कर सकते। एक बीकर लिया है अपन ने, इस बीकर में अपन ने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोडों को रखा है और यहाँ पे अपन ने विलियन भर दिया है और इस विलियन में क्या, ये विलियन क्या है, ये V, जो इस विलियन का आयतन V ml अपन ने ml में ले लिया है। और आप देखेंगे कि इसमें एक मोल विद्युत अपघट्य अपन ने भर दिया है। विद्युत अपघट्य देखिए, मान लीजिए एक मोल NaCl भी अपन ले सकते हैं या एक मोल HCl भी अपन ले सकते हैं या एक मोल H2SO4 भी अपन ले सकते हैं या एक मोल अपन NaOH यानी क्षार भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि विद्युत अपघट्य अम्ल भी हो सकता है, सार भी हो सकता है, वो लवण भी हो सकता है। तो ये पीछे वाले टॉपिकों में अपन ने पढ़ लिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं तो ये क्या है, ये हमारा धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक मोल NaCl लेता हूं तो आप देखेंगे जो NaCl है वो किस में टूट जाएगा, वो Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है और विद्युत धारा की सहायता से विद्युत अपघट्यों का टूटना ही क्या है, विद्युत अपघटन कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये Cl माइनस है, ये अपने विपरीत आवेश की ओर गति करेगा, यानी कि ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा और जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। तो इन आयनों की सहायता से चालकता प्रदर्शित होगी। तो देखिए ये जो मोलर चालकता है, ये मोलर चालकता यहाँ पे आयन ये चालकता दर्शाएंगे।
तो इनकी चालकता और जितने विलयन में ये विद्युत अपघटे घुले हुए हैं उनका गुणनफल, यानी कि जिस विलयन में ये घुले हुए हैं उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, यहाँ पे मोलर चालकता कहलाता है। ये क्या है, आयनों की चालकता है और ये क्या है, 1 मोल विद्युत अपघटों का आयतन है। आगे आप समझेंगे, यदि मैं यहाँ पे जो सांद्रता है वो मोल्स प्रति लीटर में लू, मोल प्रति लीटर का मतलब क्या है कि सांद्रता अपन मोलरता मान ली, क्या माने, मोलरता माने, तो आप समझेंगे कि मोलरता का फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूं क्या होता है कि मोल प्रति लीटर, और ये आयतन हो जाएगा आयतन। यहाँ पे आयतन आप देख सकते हैं किसमें है, ml में है। यदि आयतन यहाँ पे ml में होता है तो मैं ऊपर क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब आप इसको समझिए, हमें तो सर क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे आयतन का मान चाहिए, तो ये आयतन हम यहाँ से निकालेंगे कि आयतन अपन कैसे निकालते हैं वो समझिएगा कि यहाँ पे जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम है वो अपन लिखेंगे कि मोल, और मोल अपन ने कितना लिया है, 1 मोल लिया है। कितना लिया है, अपने 1 मोल लिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1 मोल हमारा है और नीचे क्या है, ये मोलरता है और 1000 से अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, और वो नया फॉर्मूला क्या है ध्यान से आप देखेंगे और बहुत ही रोचक तथ्य हमारे पास आता है। समझिएगा इसको कि मेरे पास जो इसको मैं जैसे ही मोलर चालकता का जो फॉर्मूला है इसमें ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे K इंटू 1000 अपोने मोलरता, ये मोलरता है। आप जानते हैं कि मोलरता क्या होती है कि विलेय के मोल 1 लीटर या 1000 ml विलेन के आयतन में घुले हुए हैं, और ये क्या है, ये हमारी मोलरता है। तो ये हमारे पास मोलर चालकता का सूत्र निकल के आ चुका है। अब देखिए अपन इसमें इसका मात्रक देखते हैं कि मोलर चालकता का मात्रक क्या है। तो ये जो चालकता है इसका मात्रक अपन ने पीछे क्या देखा था, मैं लिख देता हूं कि मात्रक यहाँ पे आप देखिए इसका चालकता का मात्रक अपन ने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि ओम की पावर -1 यानी कि ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे इनको अपन क्या करना है 1000 अपन लगा देना है। इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन सूत्र में अपन सॉरी इसको अपन मिटा देते हैं। चालकता का अपन लिख लिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरता क्या है कि विलेय के मोल अपन विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब में करता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए ये जैसे पलटी मार के ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स है वो सेंटीमीटर क्यूब से, यानी कि इसका जो 1 सेंटीमीटर वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो मात्रक हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो आएगा ओम इनवर्स और यहाँ पे मोल इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका मात्रक ये आता है। अब सुनिए, कई बार ये पूछ लेता है, क्या पूछता है सुनिएगा कि यहाँ पे जो मोलरता है वो मोलर चालकता के वयुक्त कर्मानुपाती है। तो देखिए बहुत ही रोचक तथ्य आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि जो मोलर चालकता है वो वयुक्त कर्मानुपाती 1/M के, और इस कैपिटल M को अपन क्या लिख देंगे कि विलेय के मोल और जो विलियन का आयतन वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि विलियन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं लिख देता हूं विलियन का आयतन हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर विद्युत अपघटन का आयतन यदि बढ़ता है, विद्युत अपघटन का आयतन यदि बढ़ेगा तो यहाँ पे मोलर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है।
और यदि यहाँ पे जो मोल है, मोल यदि बढ़ेंगे तो मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी। क्योंकि अपन जानते हैं आयतन बढ़ेगा तो उसमें आयनों की जो मात्रा है, यानी कि आयनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ आयन्स है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी और वो उतनी ही तेजी से यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे गति करेंगे, और इलेक्ट्रोड पे गति करेंगे बोले तो आयनों के माध्यम से चालकता दर्शाएंगे। तो इसको आप आसानी से याद रखेंगे, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए जो हमारी दूसरी चालकता है, वो बच्चों दूसरी चालकता है वो होगी यहाँ पे तुल्यांकी चालकता। तो देखिए इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। और विलियन के दिए गए आयतन में 1 मोल नहीं, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक, क्योंकि अपन 12th में विलियन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, यदि मोलरता आती है तो अपन मोल शब्द काम में लेते हैं, और यदि नॉर्मलता आती है तो अपन तुल्यांक इक्विवेलेंट अपन काम में लेते हैं। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की चालकता क्या कहलाती है, यहाँ पे तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को अपन इस प्रकार डिनोट करते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, बोले तो तुल्यांक। और ये हमारे पास उसी का भी सेम फॉर्मूला निकल के आता है। और इसकी जगह अपन देखिए बात करेंगे कि हमारे पास जो मोलरता है उसकी जगह नॉर्मलता आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मोलरता की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलता आ जाएगी। और यहाँ पे मोल की जगह क्या फॉर्मूला आता है नॉर्मलता का, वो आता है ग्राम तुल्यांक। ग्राम में तुल्यांक हमारे पास का फॉर्मूला आता है, यानी कि जहां पे भी मोल था वहां पे आप ग्राम तुल्यांक कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 मोल विद्युत अपघट्य अपन नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य अपन लेते हैं। तो मैं लिखता हूं कि 1 ग्राम तुल्यांक अपन यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है वो काम में लेंगे। और यहाँ पे 1 मोल की जगह भी अपन क्या कर देंगे, 1 मोल की जगह भी अपन यहाँ पे ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक अपन करेंगे। और नीचे क्या है नॉर्मलता इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे जो तुल्यांक की चालकता है वो इस प्रकार का फॉर्मूला हमारे पास ही आता है। और देखिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप इक्विवेलेंट कर दीजिए। और जो थोड़ा सा इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, वो क्या आएगा, वो इसका मात्रक देते हैं कि इसका मात्रक यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ओम की पावर -1। और वहां पे मोल इनवर्स था, यहाँ पे क्या कर देंगे ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स। और क्या था यहाँ पे सेंटीमीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हमारे पास आ चुका है। अब कई बार एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि हम 12th में विलियन में भी पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, यानी कि मोलरता तथा नॉर्मलता में क्या संबंध है। इसी प्रकार ही यहाँ पर भी हमें बोलता है कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या अंतर है, ये क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं लिखने वाला हूं, और यहाँ से देखिए बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है। और वो क्वेश्चन देखिए आपको चुटकियों में अपन सोल्व करवा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध, ये हमारी हेडिंग रहेगी। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हमारे पास ये आया था कि चालकता गुणा 1000 अपॉन नॉर्मलता। और जो हमारा मोलर
चालकता का फॉर्मूला वो क्या था, चालकता इंटू 1,000 अपॉन चालकता इंटू चालकता इंटू 1,000 अपॉन यहाँ पे मोलरता। तो अब इन दोनों में संबंध देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि तुल्यांक की चालकता बटे मोलर चालकता, और तुल्यांक की चालकता आपको दिखाई दे रही है, ये 1,000 अपॉन नॉर्मेलिटी है, और ये मोलर चालकता आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चालकता गुणा 1,000 अपॉन मोलरिटी। तो ये देखिए चालकता से चालकता कैंसिल, 1,000 से 1,000 कैंसिल। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो इसका जो मेन हमारे पास इसका जो आधार निकल के आता है वो क्या आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको कि यहाँ पे मोलरता बटे एन, यानी कि मोलरता बटे नॉर्मलता। और हमने विलियन वाले टॉपिक में अपन ये पढ़ते हैं कि नॉर्मलता हमारी क्या होती है, नॉर्मलता बच्चों याद रखेंगे कि मोलरता गुणा संयोजकता कारक, संयोजकता कारक, ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये अपन वहां पे पढ़ते हैं। और संयोजकता कारक के बारे में एक अपन अलग से नेक्स्ट क्लास में पूरा वीडियो अपने बनाएंगे। और ये संयोजकता कारक देखिए यहाँ पे विद्युत रसायन में भी काम में आता है, 12th में विलियन वाले टॉपिक में भी काम में आता है, और अपन रेडॉक्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं वहां पे भी हमें अभिक्रियाओं में ये काम में आता है, या इसको बोलते हैं एन कारक, एन कारक। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो नॉर्मलता की जगह में क्या रख दूं, नॉर्मलता की जगह में ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं, तो मेरे पास इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है कि मैं नॉर्मलता की जगह ये पुट कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट और ये मोलर चालकता इक्वल टू यहाँ पे मोलरता बटे, इसकी जगह मैं लिखता हूं कि मोलरता गुणा संयोजकता कारक, संयोजकता कारक, मोलरता से मोलरता कैंसल। तो हमारे पास ये देखिए नया सूत्र निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो तुम्हारी तुल्यांक की चालकता है वो मोलर चालकता गुणा मोलर चालकता बट्टे संयोजकता कारक। तो ये हमारे पास बहुत ही एक रोचक संबंध दोनों में निकल के आता है। तो इन दोनों संबंधों को आप याद रखेंगे, और जो हमारा संयोजकता कारक है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप हल्का सा इसको देख लीजिएगा एक बार कि मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि H2SO4, इसमें आप बताइए कि संयोजकता कारक क्या है। तो देखिए जो संयोजकता कारक होता है वो किसी भी धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश होता है। तो देखिए अथवा बोल रहा हूं मैं, या तो धनायन पर आवेश आप देख लीजिए या आप ऋणायन पे आवेश देख लीजिए। तो इनमें आपको पूछा जाए तो ये देखिए किसमें टूटता है, 2H प्लस SO4 -2 में। तो इसमें संयोजकता कार्य कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 2 एकम 2, यानी कि प्लस के 2 है और माइनस के भी कितने हैं 2 है। तो इसमें संयोजकता कार्य कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या आपको बोल दिए कि NaCl, इसमें बताइए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि Na सोडियम है वो प्लस है और क्लोरीन क्या है माइनस, इसके ऊपर भी एक आवेश है और इसके ऊपर भी कितना है एक आवेश है। तो इसका संयोजकता कार्य कितना हो जाएगा 1। इसी तरह ही आपको बोल दिए कि कैल्शियम +2, यानी कि इसके ऊपर कितना कितना संयोजकता कारक है, तो आप बता देंगे सर इसके ऊपर 2 संयोजकता कारक है। तो आप आसानी से इनको बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट है आपको आसानी से मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता आसानी से समझ में आ चुकी है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।